थोड़ा थोड़ा सहयोग करके अगर एकजुट होंगे और 50 लोग एक साथ चुनाव में निकलेंगे तो निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं। ऐसा हम लोग को करना चाहिए, हम लोग करेंगे भी। और इस बार हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। ये कार्यक्रम आपके यहाँ जो लग रहा है, पिछले भी संडे को आपका कार्यक्रम था। मतलब हर जगह जगह पूरे ब्लॉक में नहीं, पूरे जिले में हम लोग जाते हैं। पूरे जिले में काम किया जा रहा है, जगह जगह पे ऐसे ही बैठ के की जा रही है ताकि समाज की एकजुटता है। आज अगर देश और प्रदेश में अगर घटनाएं होती हैं तो समाज विरोधी समाज पे होती है और इनके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है, ये समझ लो। आज अगर रावत समाज पे कोई घटना घटे, एकजुट है वो, आप एक थप्पड़ मार के देखो, पता चल जाएगा भैया औकात है, सबकी पता चल जाएगा बगल में जाके। भले वो आप दारू पी के खूब लड़े उधर, लेकिन मार के देखो, समझ ला है कि नहीं। तो ऐसे भी हम लोगों की एकजुटता बनानी है। आपस में आप कुछ भी करिए, लेकिन बाहर वाला ये ना जानने पाए कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम लड़े हो कि नहीं लड़े हो। घर में लड़ो, घर में सब कुछ करो, लेकिन बाहर के बीच में आपकी आवाज ना जाने पाए कि इनके घर में मतभेद हो ही गया है, और मतभेद हो के बाद समस्या भी बड़ी है। जान लो आप एक बात और ध्यान देना है। अब हम लोगों को कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे भी हैं जो लोग शादी विवाह वाला मामला चल रहा है। शादी विवाह में हम लोग अपने लोगों को बुलाने का प्रयास करें, अपने लोगों का प्रयास ये करेंगे तो आपका फायदा जानते हो इससे क्या होगा। एक तो आपके जो रोजगार मिलेगा, रोजगार का मतलब है कि भाई आप परिवार में एक आदमी आप काम करने लगा, मान लो शादी विवाह करने लगा, तो कम से कम वो जो आपका 3-4 महीने या महीने खान को चलता है कार्यक्रम, उसमें कम से कम वो 40-50 हज़ार रुपये कमा के निकल आएगा। जब 40-50 हज़ार रुपये कमा लेगा तो परिवार मजबूत हो जाएगा, निश्चित तौर से मजबूत होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे में हम लोग परिवार के लोगों को बुलाना प्रयास करें। भाई हमारे जरूरी नहीं कि जो दूसरे लोगों को हम लोग बुलाते हैं, गारंटी तो वो नहीं देते कि हमारा बिटिया रही, बेटवा रही कि ना रही, कि चला जाए कि भाग जाए कि मर जाए का, ऐसा कुछ कोई गारंटी देता है? नहीं देता है। हम लोगों की संतुष्टि होती है, होती कि नहीं होती है? क्यों भैया, होती कि नहीं होती है? तो ऐसे हम अपने परिवार में क्यों ना लोगों को तैयार करें। अरे हम लोग पैसे के दर्द को भटकते हैं। हम लोग शादी विवाह जब लड़की करते हैं तो अच्छा संपन्न परिवार को ढूंढते हैं। तो संपन्न परिवार कैसे होगा? संपन्न परिवार के लिए हमें कुछ करना भी तो पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो इस संपन्न परिवार करने के लिए हम अपने गांव के लोगों से भी तैयार करेंगे कि शादी विवाह जैसे कार्यक्रमों की हमारे लोग करें। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके बीच में अभी बात आ रही शिक्षा की। शिक्षा में एक और जो आपके बीच रायबरेली जनपद है और फिरोजाबाद है और आपका कन्नौज है और फतेहपुर, 3 ऐसे जनपद हैं, अभी रायबरेली नहीं है उसमें। 3 एक विमुक्त जाति का सर्टिफिकेट जारी होता है। अगर हम लोग उसको सब लोग लड़के मिल के साथ दे करके अगर उसको हम रायबरेली जनपद से जारी करा ले जाए तो उससे आपके जो बच्चों की जो शिक्षा होगी काफी फ्री होगी। हम इंटर तक तो पढ़ा देते हैं, लेकिन इंटर के बाद जब आपका पैसा आपके पास जवाब देने लगीजिए, जहाँ कहीं 50 लाख रुपए लगी या 10 लाख रुपए लगी, तो लोग नहीं करा पाते हैं। करा पाते हो नहीं करा पाते? नहीं करा पाते अच्छी एजुकेशन। उसके लिए अगर हमें वो सर्टिफिकेट जारी हो जाए, हम लोग मिलकर जारी करे ले जाए, ये समझ लो आपको काफी राहत मिलेगी, काफी छूट मिलेगी और निश्चित तौर से आपके बच्चे अच्छी शिक्षा कर पाएंगे, एक बड़ी व्यवस्था तक पहुंच पाएंगे। तो उस सर्टिफिकेट को हम लोग जारी कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे कि कुछ ही समय बाद या 1 महीने 2 महीने बाद या इस सत्र के बाद